चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न, 500 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। चलिए बच्चे, सबसे पहले इसमें आपका साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सूत्र से बच्चों मूलधन आपका यहाँ पे 500 दिया हुआ है। 500 मूलधन गुणित दर आपका 10% गुणित समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, और बटे टोटल के 100 कर दीजिए और 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे। तो आपका 5 गुणे 10 गुणे 2 इक्वल टू 5 धाम 50, 50 दूने 100। तो आपका जो ब्याज आया वो 100 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, कितने रुपए का 5 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। तो इसमें बच्चों साधारण ब्याज 200 रुपये दिया हुआ है, 10% वार्षिक दर दिया है, समय दिया है कितने रुपए का। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन का सूत्र लगाएंगे। मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। इसमें ब्याज हमारा 200 दिया हुआ है, तो 200 रुपये ब्याज गुणित 100 बटे इसमें हमारा दर दिया हुआ है 10% और गुणित समय दिया हुआ है 5 वर्ष। नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 1 0 से 0 काट देते हैं, 5 चौक 20 और गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणित 100 टोटल आ जाएगा आपका 400 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। तो इतना रुपये आपका यहाँ पे आपका ये। फिर अगला प्रश्न है, कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का साधारण ब्याज 210 रुपया हो जाएगा। 210 रुपया हो जाएगा। तो इसमें बच्चों देखो कितने समय पूछ रहा है, तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो यहाँ पे आपका साधारण ब्याज 210 रुपया, तो 210 गुणित 100 बटे मूलधन 700 रुपया और गुणित दर आपका यहाँ पे 10% दिया हुआ। तो 0 से 0 3 कैंसिल कर देते हैं, तो 7 1 7, 7 3 21 बराबर आएगा 3 वर्ष। तो आपका यहाँ पे समय 3 वर्ष आएगा। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाएगा। तो इसमें भी पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो इसमें आपका दर पूछ रहा है। तो दर का फॉर्मूला लेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो इसमें देखो बच्चों ब्याज हमारा दिया हुआ है 600 रुपया, तो 600 गुणित 100 बटे मूलधन आपका दिया हुआ है 1000 रुपया गुणित समय दिया हुआ है आपका समय 3 वर्ष बट गुणित 3। तो 0 0 कैंसिल करते हैं, 1 2 3। चलिए अब 3 1 कम 3 3 2 6, यानी आपका 2 गुणे 10 बराबर आपका 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि कितने समय में कोई धन
कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में, यहाँ पे समय बच्चों पूछ रहा है और 10% वार्षिक दर दिया हुआ है, अपने का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना उसका मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा धन ए बराबर माना यक्स और मिश्र धन, हमारा मूलधन हमने पी मान लिया, माना मूलधन पी बराबर यक्स और ए बराबर हमने माना 3 गुने यक्स बराबर 3x हो गया। तो हमारा जो SI निकलेगा, SI बराबर ए माइनस पी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो 3x माइनस पी यानी माइनस x इक्वल टू होगा 2x। तो टोटल होगा 2x हमारा ब्याज। तो हमें यहाँ पे निकालना है टाइम। तो समय बराबर यानी समय सूत्र लगेंगे, समय बराबर ब्याज गुणित 100, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो हमारा यहाँ पे बच्चों ब्याज हमारा मिला है 2x, 2x गुणित 100 बटे मूलधन हम माने x माना है और गुणित दर, दर आपको यहाँ पे 10% दिया। तो x से x कैंसिल कर दीजिए और 10 में 100, तो गुणा करते हैं, 10 में 2 गुणा करते हैं, 2 गुणित 10 अर्थात 10 दूना 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद आपका धन 3 गुना हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।